नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास विषय पर आधारित कुछ सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो आने वाली किसी भी स्तर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्होंने जो है 1829 में सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी 1897 में हुई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ये ध्यान रखना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक थे कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक विलियम डेरोजियो हैं। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी ए.यू. ह्यूम द्वारा की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है, गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? तो इकबाल ने यह नारा दिया था, इसको ध्यान में रखना है आपने। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसने कहा था? साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह भगत सिंह ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वह जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन, कर मत दो का नारा किसने दिया? जो इसका आंसर है, कर मत दो का नारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन के दौरान गुजरात में दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। अगला क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। तो इसका आंसर अकबर द्वितीय आ जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अथवा अजात शत्रु की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने उनको देश रत्न अर्थात अजात शत्रु की उपाधि अजात शत्रु कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया मैंने, W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो इसका सही आंसर है सूरत अधिवेशन 1907। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य J.B. कृपलानी थे, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से पूछा जाएगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष और इस प्रकार के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो पहले ये क्वेश्चन ध्यान में रखना अलग अलग प्रकार के। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 1556 में हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1526। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। ये इसका सही आंसर है 1576। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश की जो स्थापना करी थी, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। और गुलाम वंश के शासकों को याद करने की ट्रिक है, गु खा तू सैलो। गु गुलाम वंश, खा खिलजी वंश, तू तुगलक वंश,
गु खातु से सैयद वंश, लो लोदी वंश। ये गुलाम वंश के शासकों को याद करने का एक क्रम है, वंशों को याद करने का। गु खातु से लो, गु गुलाम वंश, खा खिलजी वंश, तू तुगलक वंश, लो लोदी वंश, से सैयद वंश। बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट कर सकते हैं इसको। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आता है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत संस्था की स्थापना वीर सावरकर ने करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1939 में करी थी। सुभाष चंद्र बोस सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो, बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। ये इतिहास विषय पर आधारित, जीके पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाले एसएससी एग्जाम, एलटी परीक्षा और रेलवे भर्ती बोर्ड सभी स्तर की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।